ये क्या हालत बना रखी है? क्यों रो रो के घर में नहुसत फैलाई हुई है? जिस घर से बेटी जैसी रहमत को रुला कर निकाला जाए, उस घर में नहुसत और बेबरकती हमेशा के लिए डेरा डाल लेती है सादिया बेगम। अगर ये बात तुम नहीं समझोगे, क्योंकि तुमने तो खुद अपने बाप जैसे भाई का घर छोड़ा था अपनी जिद और गर्ज की खातिर। ये क्या कह रहे हो न्याज हुसैन? इतना सब कुछ हो गया और तुम्हारी सुई वहीं की वहीं अटकी हुई है। यही तो मैं कह रहा हूं कि इतना सब कुछ हो गया, लेकिन तुम्हारी जिद और अना की सुई अभी तक वहीं अटकी हुई। तुम अपने सामने किसी को टिकने ही नहीं देती। अपनी अना का परचम लहराने के लिए तुमने मेरी बेटियों को टके टोकरी कर दिया, और इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। तुम मुझे माफ करोगे? अरे तुम होते कौन हो और तुमसे माफी मांग कौन रहा है? और जहां तक बात मेरी जिद और अना की है ना, मेरी जिद से जो भी टकराएगा वो पाश पाश हो जाएगा, चाहे वो तुम हो या फिर तुम्हारी औलाद। याद रखना तुम ये बात। मैं तो समझ ही जाऊंगा सादिया बेगम, मगर तुम भी मेरी एक बात गिरा से मान लो, ये वक्त किसी का नहीं होता, और उनका तो बिल्कुल नहीं जो बड़े बड़े बोल बोलते हैं। डरो उस वक्त से जिस दिन ये बोल तुम्हारे मुंह पर मारे जाएंगे। मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अव्वल तो ये वक्त आएगा नहीं, और अगर बिलफर्ज कभी आ भी गया ना, तो तुम्हें मदद के लिए नहीं पुकारूंगी। बैठ के यहाँ रोते रहो।